हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम कृष्णा रिवर करने वाले हैं विथ द हेल्प ऑफ आवर मेमोरी ट्रिक। तो आज हम देख लेते हैं कुछ इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, देन वी आर मूविंग टुवर्ड अ हार्ड ट्रिक। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके पहले अगर आप लोगों को याद है, गोदावरी वाला सेक्शन जब हम लोग कर रहे थे तो गोदावरी को हम लोगों ने देखा था कि वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इंडिया, पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर थी। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की, पूरे इंडिया में ये थर्ड नंबर पर है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे। जो कृष्णा महाबलेश्वर, कृष्णा वासुदेवा, नहीं नॉट, अगर आपने पता है महाभारत, हर किसी को पता है, तो महाभारत के को आप यहाँ पे इमेजिन करिए। चलिए, पहले हम एक बार फैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ये सबसे बड़ी नदी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला पहला पॉइंट। तीसरी है महाराष्ट्र महाबलेश्वर की चोटी से ये निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके पहले भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करेंगे अमिताभ बच्चन। आंध्र प्रदेश कर्नाटका करेगा, कर्नाटक से कोई भी एक नाटक करने वाली गर्ल आप इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में इस समय आ रही हो। मेरे दिमाग में भी वही आ रही है, आप उससे इमेजिन कर सकते हैं। फिर तेलंगाना, यानी तेलंगाना से हम लोगों ने गाना और अपने फेवरेट सिंगर को याद रखा था। और आंध्र प्रदेश से अ ब्लाइंड मैन, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राइट साइड में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कोयना, वरना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये राइट साइड की हैं। जबकि भीमा, मूसी, डिंडी बाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसका हाफ पार्ट हो गया। इसके सिवा शिव सागर है कोयना रिवर पर। तुंगभद्रा जलाशय है तुंगभद्रा नदी पर। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, तुंगभद्रा तुंगभद्रा पर ही है। ये पूछ सकता है कि तुंगभद्रा यदि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तब आपको याद रखना है कृष्णा, उसके सिवा आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है इस पॉइंट को अलग से याद रखने की। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? हमारी कृष्णा रिवर पर ही है, तो इसमें भी इजिली याद हो जाएगा। कृष्ण भगवान तो एसोसिएटेड ही है, नाग पर चढ़ के उन्होंने डांस किया था। उसके बाद मम्बंद कृष्णा नदी, ये क्या छूट गया। फिर हुसैन सागर डैम क्या है? मूसी नदी पर है। और वैनी विलास सागर का संबंध हगरी रिवर पर है। अब कहानी कुछ इस तरह की है कि कृष्णा, महाबलेश्वर, महाबल बलवान और महाभारत, दोनों से आप इमेजिन कर सकते हो इन्हें। और कहाँ कहाँ से जाते हैं? महाराष्ट्र, यानी इनके साथ में जो महाभारत हो रहा था उसमें जो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर है, किसी का भी कैरेक्टर जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो, उसको आप अमिताभ बच्चन जी से एसोसिएट कर लीजिए। कोई चुड़ैल टाइप की औरत होगी, उसको आप एसोसिएट करेंगे कर्नाटक की, जो हर समय के नाटक करती रहती है। तेलंगाना से आप वहां पर जो सिंगर थे, युद्ध से पहले यहाँ पे एक सॉन्ग हुआ करता था, वो गा रहे हैं अरिजीत सिंह। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे, नॉट हमारे यहाँ पे, या युद्ध से पहले जो शंखनाद होता था उसके साथ में एक सॉन्ग होता है, वो गा रहे होंगे तेलंगाना, यानी आंध्र, आपके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से वहां पे एक ब्लाइंड मैन, उसको तो आप याद रख सकते हैं, कौन भूल सकता है, धृतराष्ट्र से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इतनी चीजें कहाँ की हो गई? ये हो गए कृष्णा से एसोसिएटेड। अब है आ रही है इसकी सहायक नदी कोयना, वरना, दूध प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। अब अपने पूरा उधर से गोदावरी होते हुए आ रहे थे, महानदी के लिए गोदावरी हो गए। गोदावरी से जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पर आपको यहाँ पे महाभारत होते दिखाई देगी। और कहा महाबलेश्वर, कौन सा सबसे बलशाली, बट ऑब्वियस कृष्ण भगवान होंगे। महाबलेश्वर, महाभारत, महाराष्ट्र, इतनी चीजें याद हुई। और साथ में कौन कौन से थे, किस किस जगह से गई थी? वहां पर धृतराष्ट्र को आपने देखा था, धृतराष्ट्र को या जिसको भी आप इमेजिन करेंगे उनको आपने इमेजिनेशन में देखा था। अमिताभ बच्चन को, उसके साथ में कर्नाटक, कोई भी नौटंकी वाली विमेन जो थी वो वहां पर थी कर्नाटक। और तेलंगाना में जो शंखनाद से पहले जो सॉन्ग बज रहा था युद्ध के लिए, वो था अरिजीत सिंह ने गाया था। और ब्लाइंड मैन और धृतराष्ट्र से आप याद रखेंगे। इतनी चीज होने के बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, इधर की जितनी भी सब बंगाल की खाड़ी में जाती है। या तो आप कृष्ण भगवान जाके फाइनली मिले थे हम शेख हसीना से, तो आप इमेजिन कर सकते हो इस तरह से। वैसे यूजुअली इधर की सारी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अब राइट में इसकी सहायक नदी में कोयना, वरना, दूधना, दूध गंगा, दूध गंगा से याद रखिएगा। जो आपने गोदावरी में की थी वो थी
दूधना, दूधना में आपने किस लिए राज्याभिषेक के लिए किया था। यहाँ पे दूध के साथ गंगा लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये राइट साइड की रिवर है, किसकी है, ये कृष्णा रिवर की है। और घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। अब आप आगे बढ़े तो ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि ये महाभारत होने जा रहा था और कृष्ण भगवान अब निकल रहे हैं सहेज के क्या, कि मैं यहाँ पर अपनी जो बहन है भद्रा, सुभद्रा को आप भद्रा से याद रखो, तुम भद्रा को आप सुभद्रा से याद रखो कि वो यहाँ विराजेंगी, बाकी बाकी सब लोग युद्ध में निकल रहे हैं। युद्ध के लिए सब निकल रहे थे। अब इसमें ही आपको किसी की एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ये वॉइस किसकी थी आगे पता चलेगी। यहाँ से आवाज आई कि देखो अगर कृष्ण भगवान नहीं है और आप आए हो पूजा करने के लिए, आप पूजा करने के बट ऑब्वियस आप कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए आए थे, बट वो युद्ध में जाने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने बोला कि कोई ना, कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है। जो दूध गंगा यानी गंगा के किनारे घाट पर, घाट प्रभा से आपके साथ प्रभा नाम की एक विमेन है, या सिर्फ घाट से याद रखो, रख लो कि घाट पर जाके और दूध चढ़ाते हैं। दूध गंगा, गंगा में दूध चढ़ाओ, और माल प्रभा जो प्रसाद चढ़ता है हमारे यहाँ पे, मालपुआ वगैरह चढ़ता है, तो मालपुआ और दूध गंगा, गंगा में दूध चढ़ाओ और तुंगभद्रा की यानी सुभद्रा जी की ही पूजा कर लो, वरना कृष्ण भगवान जब लौटेंगे तो उसे ये उनका अपमान होगा, और इसकी वजह से आप इनकी पूजा कर लो वरना इनका अपमान होगा। तो इतनी चीजें आपको याद हुई। और जो कि हमारे यहाँ पूजा सब कुछ राइट हैंड से होती है, तो सारा जो आप पूजा करोगे, चाहे दूध गंगा में वो चढ़ाओगे, चाहे मालपुआ चढ़ा रहे होगे, या फिर घाट पे ही पूरी पूजा होगी, तो उससे तो याद ही रहेगा दूधना और दूध गंगा, और इसे तो सारी जितनी भी चीजें हैं, सब सारी चीजें राइट हैंड से हो रही हैं। तो इतनी सारी पूरी चीजें कितनी हुई, राइट हैंड से हुई। कहाँ पर है, कृष्णा नदी से। क्यों कृष्ण भगवान गए थे। अब स्टॉप और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कृष्ण भगवान अब जा रहे हैं महाबलेश्वर, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाली लड़की, तेलंगाना, युद्ध का शंखनाद से पहले जो गाना गाया था वो अरिजीत सिंह, और फाइनली ब्लाइंड मैन धृतराष्ट्र। इतना पूरा सिनेरियो आपने देखा इमेज में। अब कृष्ण भगवान जा रहे हैं, लेकिन वो सुभद्रा जी को छोड़कर गए हैं यहाँ पे कि अब अगर कोई आए तो तुम इनको मतलब अपना दर्शन दे देना। अब यहाँ पहुंचे, आपको कृष्ण भगवान नहीं मिले, तब तक आपको एक आकाशवाणी हुई कि ठीक है भगवान चले गए हैं, लेकिन सुभद्रा की कोई ना कोई बात नहीं, कि अगर कृष्ण भगवान नहीं है, सुभद्रा की जी की ही पूजा कर लो, वरना कृष्ण भगवान को ये अपमान लगेगा। ठीक, इससे और क्या क्या करना है आपको, गंगा जी में जाके दूध चढ़ाना है, गंगा जी के घाट के पास जाके दूध चढ़ाना है और मालपुआ चढ़ाना है, और तुंगभद्रा, ये सब इसमें दाएं हाथ से इतना करना है। तब तक कृष्ण भगवान ने जाने से पहले इधर सुभद्रा जी को बैठाया था, और लेफ्ट हैंड के साथ में ही भीम को बैठा कर गए थे कि जितने भी राक्षस मूस बन के यानी चूहे बन के आएंगे, हुस्न परी या हुस्न वाले चूहे बन के आएंगे, उसको डंडी से तुम भगा देना। डंडी से आप याद रखोगे डंडी, भीमा से याद रखोगे लेफ्ट साइड के, ये भीम जी के लेफ्ट हैंड का काम था कि जो राक्षस मूस बन के या सुंदरी बन के आ रहे उसको भगा सके। सुंदर मूस इमेजिन करिए, इमेजिन करिए एक सुंदर, यूजुअली अप्सराएं आती थी, यहाँ पे सुंदर मूस आ रहे हैं, तो मूस को भगाने के लिए इतनी चीजें आप ये इमेजिन कर सकते हो। फिर शिव, जो वॉइस आई थी, अब मैंने कहा था ना जो आकाशवाणी हुई थी, किसने बताया था आपको, शिव भगवान ने खुद बोला था। शिव सागर कहाँ पे, कोई ना, उन्होंने कहा था कोई ना, अगर ऐसा है तो आप सुभद्रा की पूजा कर लीजिए। सुभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पर ही है। नागार्जुन आपको कृष्णा रिवर पे मिलेगा। कृष्णा रिवर से अब इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कृष्ण जी और नागार्जुन, क्योंकि कृष्ण जी ने वो जो पूरा शेषनाग पर उन्होंने नृत्य किया था और वो यमुना जी को फ्री कराया था, वो वाला इमेजिनेशन ये। और हुसैन सागर से आप याद रखोगे, हमने कहा था हुसैन सागर जो मूसी नई रिवर पर है, मूसी रिवर कहे थे ना कि एक सुंदर सुंदर स्त्री या सुंदर सुंदर चूहे बन के गए थे कि ताकि ये विघ्न डाल सकें, तो इनको कौन बैठे थे, भीम बैठे थे भगाने के लिए, वही मूसी रिवर है। ठीक है, उसी रिवर पे हुसैन सागर है, और नीचे क्या है, लास्ट में वेनिस विलास है, ये है हगरी। तो आपने हक करने को इमेजिन कर सकते हो कि वैन में जाके यू कैन बी हक, जितने भी लोग युद्ध में जा रहे हैं आप उनसे लास्ट टाइम पे मिलो, वैन में बैठने वाले हैं उनको जाके आप हक कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपका पूरा कृष्णा रिवर हो गया है। अब एक बार क्विक रिवीजन लेंगे। कृष्णा रिवर पे जाते समय हम लोग गोदावरी से होकर जब नीचे बढ़ रहे थे, नीचे की ओर जा रहे थे, पूरा सिंधु से होते हुए ब्रह्मपुत्रा, फिर इधर महानदी, गोदावरी, और फिर कृष्णा पे पहुंच रहे थे। जब कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए हम लोग फाइनली पहुंचे, तो वो जा रहे थे महाभारत में, महाभारत, महाबलेश्वर, और उनके साथ में जो बाकी कैरेक्टर थे वो धृतराष्ट्र थे,
आंध्र प्रदेश से धृतराष्ट्र याद रख रहे थे हम। तेलंगाना से जो शंखनाद हुआ था उसके साथ ही किसने किया था शंखनाद? अरिजीत सिंह ने। और कर्नाटक वाली लड़की और एक अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, इतनी चीजें थी। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले राइट हैंड में देखा था, तो उसमें कहा था कि आपको एक आकाशवाणी हुई थी कि ठीक है शंकर कृष्ण भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, आप सुभद्रा की पूजा कर लीजिए, गंगा जी पे जाइए, घाट पर जाइए और मालपुआ माल प्रभा से आप याद रखिएगा, इतनी चीजें प्रभा के साथ जाइए, आप घाट पर जाइए, दूध गंगा यानी गंगा जी को दूध चढ़ाइए और मालपुआ वगैरह चढ़ा के तुंग भद्रा जी की या सुभद्रा जी की पूजा कर लीजिए, वरना कृष्ण भगवान को रुष्ट हो जाएंगे या अपमान समझेंगे। इतनी चीजें हुई। और उसके बाद लेफ्ट हैंड पर उन्होंने छोड़ के गए थे कि भीम को कि जो जितने भी राक्षस मूस या चूहा बनकर आएंगे और सुंदरी बन के आएंगे उन्हें तुम डिंडी से भगा देना। इतना होने के बाद बाकी जो बची हुई चीजें हो गई, तुंगभद्रा में तुंगभद्रा जो आकाशवाणी थी, शिव सागर किससे किसने आपको वॉर्न किया था? कोयना। किसने कहा था कोयना? वो आपका शिव जी ने बोला था। और कृष्णा नदी के बाद हुसैन सागर में आपने याद रखना था कि वो जो हुस्न वाली मूसी रिवर से आई थी और लास्ट में वैनी बिला था। जाने से पहले आप एक बार हक कर लीजिए सबको। तो ये हमारी हो गई कृष्णा रिवर कंप्लीट।